हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। मेरा नाम है आद पाटिल और आज अपन इस लेक्चर में 3 टॉपिक कवर करने वाले हैं। सबसे नंबर 1 है हार्ड वाटर, सॉफ्ट वाटर, हार्डनेस ऑफ वाटर और इट्स टाइप। ठीक है, अगर इससे पहले वाले लेक्चर में अपन ने क्या देखा था, इसके पहले वाले लेक्चर में अपन देखा था वाटर का पूरा इंट्रोडक्शन पार्ट, जिसमें सोर्सेस ऑफ वाटर, इम्प्योरिटीज ऑफ वाटर, ठीक है, ये सारी चीज़ें अपन ने क्लियर की थी। आज के इस टॉपिक में अपन ये 3 टॉपिक कवर करना है। और ये 3 टॉपिक की बात करूँ तो अगर मैं 2018 से अगर मैं पैटर्न को एनालाइज करा मैंने अभी, तो उसमें पता चला मुझे अगर 10 बार क्वेश्चन पेपर हुआ उसमें से 6 से 7 बार हार्डनेस ऑफ वाटर का क्वेश्चन आए ही हैं। ये बेसिकली मैं स्पेसिफिक आरजीपीवी एग्जाम की बात कर रहा हूँ। आरजीपीवी एग्जाम में अगर 8 से 10 बार क्वेश्चन पेपर बनाता है और उसमें से टॉपिक सिलेक्ट करने रहते हैं कि इस चैप्टर में से कौन सा है, तो फर्स्ट यूनिट से सबसे ज़्यादा बार हार्डनेस ऑफ वाटर पूछा गया है। इसका मतलब आज का जो ये लेक्चर है, ये जो टॉपिक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आई होप सो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे और ये मेरी गारंटी है, मैं इस टॉपिक में आपको पूरे आपके इसके फंडे क्लियर कर दूँगा, जिससे आपको एग्जाम में बहुत अच्छे से ये टॉपिक लिख दें अगर एग्जाम में इसका क्वेश्चन आए तो। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट के अपन डायरेक्ट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अब देखते हैं हार्ड वाटर क्या होता है। ठीक है, हार्ड वाटर का अगर सिंपल लैंग्वेज में आपको बताना चाहूँ तो अगर कोई वाटर है, ठीक है, वो सॉफ्ट सॉल्यूशन के साथ मिलता है और वो लेदर फॉर्म नहीं करता, उसको अपन हार्ड वाटर बोलते हैं। ये सिंपल 1 लाइन डेफिनेशन है और यही अपन को क्लियर करती है कि हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर में क्या डिफरेंस है और हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर क्या होता है। ठीक है, ये क्लियर हुआ। मैं आपको इमेजेस से थोड़ा अच्छे से क्लियर करता हूँ। जैसे अपना ये बीकर है, ठीक है, इसमें पानी के साथ जब सॉल्ट सॉल्यूशन को मिलाया गया, इसमें पानी के साथ जब सॉल्ट सॉल्यूशन को मिलाया गया तो इसने लेदर फॉर्म किया, मींस ये हार्ड वाटर नहीं है, ये कौन सा है, सॉफ्ट वाटर है। ठीक है, अगर वहीं हार्ड वाटर की बात करें तो जब हार्ड वाटर में सॉफ्ट सॉल्यूशन को मिक्स किया जाता है, जब हार्ड वाटर में सॉफ्ट सॉल्यूशन को मिक्स किया जाता है तो वो लेदर फॉर्म नहीं करता। जैसे ये सॉफ्ट वाटर करता है लेदर फॉर्म, वो हार्ड वाटर लेदर फॉर्म नहीं करता। अब ये क्यों होता है, ये हार्डनेस ऑफ वाटर में ये चीज़ें देखेंगे। ठीक है, तो आपको पैनिक नहीं होना है, बस मैं बता रहा हूँ। ठीक है, हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर का अगर क्वेश्चन लिखने को आता है तो आपको क्या क्या चीज़ें लिखनी है वो आगे मैं बताऊंगा इसके नेक्स्ट वाली स्लाइड में। अभी आपको बस समझा देता हूँ हार्ड वाटर क्या होता है। ठीक है, तो समझ में आ गया इतना। वहीं अगर इसमें सिंपल डेली लाइफ वाले एग्जाम्पल में बात करें तो हार्ड वाटर क्या होता है कि अगर उसको साबुन को अपन मिक्स कर रहे हैं, ठीक है, और हाथ धुलने मतलब पानी लिया और साबुन को रब किया, जब वाटर और साबुन जब दोनों एक दूसरे कॉन्टेक्ट में आए तो जो अगर हार्ड वाटर होगा तो वो लेदर फॉर्म नहीं करेगा या बहुत कम लेदर फॉर्म करेगा। ठीक है, वहीं सॉफ्ट वाटर की बात करें तो ये आराम से लेदर फॉर्म करेगा। ठीक है, क्लियर हुआ। तो आई होप सो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि हार्ड वाटर क्या होता है। ठीक है, इसके बाद अपन देख लेते हैं हार्ड वाटर में अगर एग्जाम में इसका क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो किस तरह से उसको डेफिनेशन में पिरोना है और क्या क्या चीज़ें एक्स्ट्रा लिख देनी है। ठीक है, तो वो आगे नेक्स्ट स्लाइड में अपन देखते हैं। अगर इसको आपको नोट करना है तो आप नोट कर लीजिए। तो चलिए अब देखते हैं हार्ड वाटर में किस तरह की डेफिनेशन लिखना है और डेफिनेशन से समझने का ट्राई करते हैं कि हार्ड वाटर बेसिकली होता क्या है और इसका कारण क्या है कि ये लेदर फॉर्म नहीं करता। ठीक है, तो हार्ड वाटर में सबसे पहली डेफिनेशन जो इसकी रियल डेफिनेशन है कि वैसा वाटर जो लेदर प्रोड्यूस नहीं करता है, लेदर समझ में आ गया आपको क्या होता है, जो लेदर प्रोड्यूस नहीं करता है उसी को अपन हार्ड वाटर बोलते हैं। ठीक है, तो सेकेंड डेफिनेशन क्या कह रही है, कंटेंट, ये लेदर फॉर्म क्यों नहीं कर, क्योंकि इसमें हाई लेवल्स ऑफ मिनरल्स लाइक कैल्शियम और मैग्नीशियम। ठीक है, इसलिए लेदर फॉर्म नहीं करता क्योंकि इसमें बहुत सारे मिनरल्स होते हैं। किसके, कैल्शियम और मैग्नीशियम के, जैसे कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, ऐसे बहुत सारे ऐसे मिनरल्स होते हैं जिसकी वजह से ये वाटर फॉर्म नहीं करता है। ठीक है, इसका अगर बेस्ट एग्जांपल देखें हार्ड वाटर का तो वो अपने ओशियन, सीज, ठीक है, ये सब है, क्योंकि इसमें क्या रहता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में, बहुत ज़्यादा में अपने क्या मिनरल्स रहते हैं, बहुत सारे सॉल्ट्स रहते हैं जो पानी को इम्प्योर कर देते हैं और वाटर को हार्ड बना देते हैं। ठीक है, जिससे ना वो अपने पीने के यूज़ में आता है, ना कुकिंग के यूज़ में आता है, ना किसी काम में आता है। ठीक है, वहीं अगर थर्ड डेफिनेशन पे नजर डाले क्या है, इन हार्ड वाटर द क्लीनिंग प्रॉपर्टी ऑफ सोप इज डिप्रेस्ड। इन हार्ड वाटर द क्लीनिंग प्रॉपर्टी ऑफ सोप इज डिप्रेस्ड, मतलब हार्ड वाटर से क्या होता है, अपनी जो सोप की और डिटर्जेंट की जो क्लीनिंग प्रॉपर्टी रहती है, ठीक है, कपड़े को साफ करने की, वो बहुत ज़्यादा लो हो जाती है। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या रहता है, बहुत सारे मिनरल्स रहते हैं जो इसकी जो क्वालिटी है उसको बहुत ज़्यादा कम कर देते हैं। इट इज़ बैड फॉर वॉशिंग एंड क्लीनिंग, ये कपड़े धुलने के लिए, सबके लिए ठीक नहीं है। फोर्थ डेफिनेशन पे नजर डाल क्या लिखा है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डिजॉल्व सॉल्ट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज एलिवेटेड, मतलब एलिवेटेड मीन्स बढ़ जाता है। हार्ड वाटर में क्या रहता है, बहुत सारे सॉल्ट्स ये सब रहते हैं जिसकी वजह से उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है एज कम्पेयर टू सॉफ्ट वाटर। सॉफ्ट वाटर में क्या है कि अगर उसको बॉइलिंग पे लगाएंगे, जिससे अगर जैसे एग्जांपल बता रहा हूँ, अगर वो 60 से 70
बॉइलिंग पॉइंट पे अगर वो बॉईल हो जाता है तो वही हार्ड वाटर को कितना टाइम लगेगा, 80 से 90 डिग्री सेल्सियस लगेंगे उसको बॉईल होने में, ठीक है। जिससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा फ्यूल लगता है और टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है, ठीक है। ये डेफिनेशन भी अपन को क्लियर हुई। और फिफ्थ डेफिनेशन क्या कह रही है, इन हार्ड वाटर स्किन एंड हेयर कॉजेज ड्राइनेस एंड इरिटेशन, ठीक है। जो अपनी स्किन है और जो हेयर्स हैं उसमें क्या है, हार्ड वाटर की वजह से ड्राइनेस आ जाती है, ठीक है। स्किन पे भी ड्राइनेस आ जाती है, हेयर्स पे भी ड्राइनेस, ये हाँ जो आपने स्किन पे लाल लाल दाने देखे हैं उन सब की प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो ये अपनी फिफ्थ डेफिनेशन कंप्लीट। तो ये हैं कुछ पॉइंट्स जो अगर हार्ड वाटर का अगर क्वेश्चन आता है आरजीपीवी एग्जाम में तो आपको ये 5 पॉइंट्स लिख देने हैं, ठीक है, जिससे अपना ये आंसर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आप इसको नोट कर लीजिए। साथ साथ में एक और चीज़ बोलना चाहता हूँ कि आप अपने हैंड रिटन नोट्स भी बनाइएगा, ठीक है। हैंड रिटन नोट्स क्यों, अगर एग्जाम के एक दिन पहले आपको रिवाइज करना रहा तो क्या आप पूरा लेक्चर देखेंगे 25 से 30 मिनट का, नहीं। अगर आपने जो साथ साथ में नोट्स बनाए, जिस तरह से मैंने समझाया, आपने आपने अपने हैंड रिटन नोट्स बनाए, तो क्या होगा, आप एग्जाम में बस उनको एक बार पढ़ेंगे, आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, ये मेरी गारंटी। क्योंकि मैं जो डेफिनेशन लिखा रहा हूँ, जो मैं समझा रहा हूँ, ठीक है, उसी हिसाब से डेफिनेशन लिखा रहा हूँ कि कोई बाद में ऐसा ना हो कि अपन समझ कुछ रहे हैं और लिख कुछ रहे हैं, ठीक है। तो जो मैं समझा रहा हूँ उसी को बस किस तरह से शब्दों में लिखना है वही चीज़ आपको बता रहा हूँ। साथ साथ में हैंड रिटन नोट्स भी अपने बनाइएगा, जिससे आपको एग्जाम के टाइम पे पढ़ने में बहुत आसानी हो, ठीक है। तो आप इसको एक बार नोट कर लीजिए। इसके बाद अपन नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, सॉफ्ट वाटर क्या होता है, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं आखिर सॉफ्ट वाटर क्या होता है, ठीक है। सॉफ्ट वाटर जो है वो हार्ड वाटर का बिल्कुल ऑपोजिट है। उसमें जो अपनी डेफिनेशंस लिखी थी सारी, ठीक है, उसकी ऑपोजिट डेफिनेशंस अपन को इसमें लिखनी है। एक बार समझ लेते हैं सॉफ्ट वाटर क्या होता है, उसके बाद उसकी डेफिनेशंस भी देखते हैं, ठीक है। सॉफ्ट वाटर बेसिकली वो वाटर होता है जो अगर सोप के साथ मिल जाता है तो वो लेदर प्रोड्यूस करता है। जैसे हार्ड वाटर लेदर प्रोड्यूस नहीं करता, बस सॉफ्ट वाटर लेदर प्रोड्यूस करता है। और सॉफ्ट वाटर और कुछ नहीं, जो अपन डेली लाइफ में वाटर को यूज़ करते हैं अपने घरों में खाने पीने के लिए और उसके बाद कपड़े वपड़े धुलने के लिए, जो एग्रीकल्चर हर चीज़ में यूज़ होता है वो अपना बेसिकली सॉफ्ट वाटर कहलाता है ना। तो जैसे अगर सॉफ्ट वाटर है एक बीकर में, अगर उसमें सॉफ्ट सॉल्यूशन को मिक्स किया जाता है तो वो लेदर प्रोड्यूस करता है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, सॉफ्ट वाटर। वहीं हार्ड वाटर को देखेंगे तो अगर ये वाटर के साथ कांटेक्ट में आता है सॉफ्ट सॉल्यूशन तो ये कोई लेदर प्रोड्यूस नहीं करता है, बहुत कम लेदर प्रोड्यूस करता है। यही एग्जांपल ये रहा कि जब अपन हाथ धुलते हैं और लेदर प्रोड्यूस होता है उसको अपन सॉफ्ट वाटर बोलते हैं, जो अपने घरों में इन सब में यूज़ होता है। अगर हार्ड वाटर से अपन थोड़ा सा सोप को रब करेंगे तो क्या है, वो लेदर प्रोड्यूस नहीं करेगा, ठीक है। ये सारा आपको चीज़ समझ में आई है ना। अब क्या है कि ये चीज़ तो हो गई, ठीक है। अब देखते हैं इसको डेफिनेशंस में किस तरह से पिरोना है, जिससे अगर एग्जाम में आता है हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर समझाइए तो सॉफ्ट वाटर की भी अपन डेफिनेशंस लिख पाए, है ना, ठीक है। तो इसको आपको नोट करना है तो आप नोट कर लीजिए। फिर अपन इनकी डेफिनेशंस देखते हैं कि डेफिनेशंस में अपन को सॉफ्ट वाटर को किस तरह से लिखना है। तो चलिए अब देखते हैं सॉफ्ट वाटर को डेफिनेशंस की फॉर्म में किस तरह से लिखना है अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है। सबसे पहले डेफिनेशन क्या करिए, वाटर विच प्रोड्यूस लेदर विथ सोप इज नॉन एज सॉफ्ट वाटर। जो वाटर सोप के साथ लेदर प्रोड्यूस करता है उसको अपन सॉफ्ट वाटर कहते हैं। सेकंड डेफिनेशन में उसमें क्या था कि बहुत ज़्यादा मिनरल्स थे, ठीक है, किसके, कैल्शियम और मैग्नीशियम के। वहीं अगर इसमें बात करें कंटेन्स लो लेवल ऑफ मिनरल्स, सिंपल, ठीक है। थर्ड डेफिनेशन उसमें क्या थी कि ये बैड था किसके लिए, वॉशिंग और उसके लिए, और ये डिटर्जेंट की जो क्वालिटी उसको कम कर देता था। वहीं अगर सॉफ्ट वाटर को देखें तो क्या है, द क्लीनिंग क्वालिटी ऑफ सोप इज नॉट डिप्रेस्ड। क्या है, द क्लीनिंग प्रॉपर्टी ऑफ सोप इज नॉट डिप्रेस्ड, दैट इज नॉन एज सॉफ्ट वाटर, इट इज गुड फॉर वॉशिंग एंड क्लीनिंग। ये बिल्कुल उसका ऑपोजिट है। अगर आपको एग्जाम में लिखना है तो आप एक किसी की अगर आप डेफिनेशंस को याद करते हुए जाएंगे तो आप दूसरी की भी डेफिनेशन आराम से लिख देंगे, ठीक है। अब उसमें क्या था कि वो बहुत ज़्यादा फ्यूल या गैस या फिर टाइम रिक्वायर्ड होता था, ठीक है, उसको बॉईल करने में। वहीं अगर इसकी बात करें तो लेस फ्यूल एंड टाइम इज रिक्वायर्ड फॉर कुकिंग एंड बॉइलिंग, ठीक है। ये क्लियर हुआ। अब उसके बाद लास्ट डेफिनेशन क्या है, इन सॉफ्ट वाटर स्किन एंड हेयर फीलिंग स्मूथ एंड मॉइस्चराइज। उसमें क्या था, ड्राइनेस और इरिटेशन प्रॉब्लम होती थी, बट इसमें क्या है, आपकी स्मूथ रहती है जैसे नेचुरल है और मॉइस्चराइज रहती है। तो आई होप सो आपको ये दोनों हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। इसके एक एक पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर होंगे। इसके आप नोट्स साथ में बनाते चलिएगा, क्योंकि अगर नोट्स लास्ट में पढ़ेंगे तो आपको पूरी क्लियर होगा। अभी क्या है, एग्जाम जैसे ही अपना ये लेक्चर कंप्लीट होगा उसके बाद बस एक बार नोट पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद क्या, अगर आप एग्जाम के लास्ट में भी नोट्स थोड़ा सा नज़र मारेंगे ना तो आपको आराम से ये चीज़ें क्लियर होगी, बेसिक चीज़ें, ठीक है। तो आई होप सो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। मैं थोड़ा सा इसको रफ कर देता हूँ, आप इसको नोट कर लीजिए, फिर अपन देखते हैं हार्डनेस ऑफ वाटर क्या होता है, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं हार्डनेस ऑफ वाटर क्या होता है, ठीक है। अगर इसको वन लाइन डेफिनेशन बोले तो क्या है, सोप कंज्यूमिंग कैपेसिटी ऑफ वाटर इज नॉन एज हार्ड वाटर।
ठीक है, क्या है, अब सोप को कंज्यूम करने की जो वाटर की कैपेसिटी होती है उसी को अपन हार्डनेस ऑफ वाटर। इसको अगर रियल लाइफ एग्जांपल से देखें तो वो कैसे समझेंगे, जैसे अपने पास ये वाटर है, ठीक है, अब अगर इसमें अपन सोप सॉल्यूशन को डालते हैं और इसको थोड़ा सा मिलाते हैं, ठीक है, अगर इसमें क्या होगा, अगर इसमें लेदर फॉर्म हो रही होगी, ठीक है, जिस तरह से अपन ने पीछे देखा था, क्या देखा था, 2 मिनट, हाँ, जैसे जब वाटर में अपन ने सोप सॉल्यूशन को डाला तो इसने लेदर फॉर्म किया, ठीक है, इससे क्या पता चलता है कि इस वाटर में जो हार्डनेस ऑफ वाटर है वो बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है, और ये सॉफ्ट वाटर है जो अपने डेली लाइफ में जो खाने के लिए पानी पीने के लिए सबके लिए यूज़ होता है, ये वो वाटर है, ठीक है। वहीं अगर अपन ने एक पानी में अपन ने क्या किया, सॉफ्ट सॉल्यूशन डाला, ठीक है, और उसका लेदर फॉर्म नहीं हुआ या बहुत कम लेदर फॉर्म हुआ, तो उससे पता चलता है कि वो हार्ड वाटर है जो अपन कहीं पर भी यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो हार्डनेस ऑफ वाटर और कुछ नहीं, जो अपन ने हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर पढ़ा था ना, ठीक है, तो वही चीज़ है कि अगर आपको पानी की हार्डनेस ऑफ वाटर पहचानने की कम है या ज़्यादा है तो उसके लिए अपन को यूज़ होता है, ठीक है। अब वो कैसे पता चलेगा, जब आप सॉफ्ट सॉल्यूशन उसका बन रहा है, बहुत ज़्यादा बन रहा है, तो उससे पता चल जाएगा कि हार्डनेस वाटर उस पानी की बहुत कम है। वहीं अगर सॉफ्ट सॉल्यूशन नहीं बन रहा है उससे पता चलेगा कि अपना जो हार्डनेस ऑफ वाटर उस पानी में है वो बहुत ज़्यादा है और वो हार्ड वाटर है, ठीक है। सिंपल चीज़ें समझ में आई, ठीक है। वहीं अगर सेकंड डेफिनेशन को बोले और कुछ नहीं, उसी का मतलब दूसरे वर्ड में बता दिया गया, वही डेफिनेशन है, ठीक है। क्या है, हार्डनेस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ वाटर विच प्रिवेंट लेदरिंग ऑफ सॉप, विच प्रिवेंट का मतलब क्या होता है, रोकना, ठीक है। वैसी प्रॉपर्टी पानी की जो लेदर फॉर्म करने से रोकती है, ठीक है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, हार्डनेस ऑफ वाटर, ठीक है। तो ये भी क्लियर हुआ अपना। तो चलिए अब थर्ड डेफिनेशन पर नजर डालते हैं। इन अदर वर्ड्स, प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज ऑफ कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, क्लोराइड एंड सल्फेट ऑफ कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड अदर हैवी मेटल्स इज नॉन एज हार्डनेस ऑफ वाटर, ठीक है। अपना जो पानी है उसमें जो इम्प्योरिटीज़ हैं, अब इम्प्योरिटीज़ पानी में कौन से होती है, जो अपना सी वाटर रहता है, जो हार्ड वाटर रहता है, उसमें बहुत सारी अपनी इम्प्योरिटीज़ होती है, उसमें बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, बहुत सारे सॉल्ट्स होते हैं, ठीक है, जो पानी में हार्डनेस को फॉर्म करते हैं, ठीक है। वही आयंस का इसमें जिक्र हुआ है, क्या है, कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट, किसके, कैल्शियम और मैग्नीशियम, और साथ में क्लोराइड्स एंड सल्फेट ऑफ कैल्शियम और मैग्नीशियम, ठीक है। और अभी अदर हैवी मेटल्स लाइक एल्यूमिनियम, आयरन, ये अदर हैवी मेटल्स है, उन वो जो इम्प्योरिटीज़ को फॉर्म करते हैं पानी में, उसी को अपन हार्डनेस ऑफ वाटर बोलते हैं। एग्जांपल बता देता हूँ इसकी क्या क्या है, जो चीज़ लिखी हुई है, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, और कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, और अदर हैवी मेटल्स लाइक आयरन सल्फेट और एल्यूमिनियम सल्फेट, ठीक है। तो जो ये डेफिनेशन में चीज़ें बताई है ना, कार्बोनेट बाइकार्बोनेट, तो वही चीज़ आपको लिखनी है, ठीक है। एग्जाम्पल्स में क्या लिखेंगे आप, ठीक है, कैल्शियम का कार्बोनेट क्या होगा, CaCO3, मैग्नीशियम का कार्बोनेट क्या होगा, MgCO3। वहीं अगर कैल्शियम के बाइकार्बोनेट की बात करें क्या होगा, CaHCO3, ठीक है। और कैल्शियम का जो रहता है बैलेंस फैक्टर वो 2 रहता है, ठीक है। इसी तरह से आपको ये सारे एग्जाम्पल लिखने, एग्जाम्पल को याद करने की कोशिश मत किया। थर्ड डेफिनेशन आप क्या याद करेंगे कि पानी में जो प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज है, किस किस की, कार्बोनेट की, बाइकार्बोनेट की, क्लोराइड की, सल्फेट की, कैल्शियम, मैग्नीशियम और अदर हैवी मेटल्स जो रहते हैं उसमें, उसी को अपन हार्डनेस ऑफ वाटर बोलते हैं। एग्जाम्पल में बस आपको फिर ये सारी जो चीज़ें लिखी है इसको आप लिख देना है, ठीक है। मैं थोड़ा सा रब कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद आपको डायरेक्ट क्या करना है, ये एग्जाम्पल को नोट कर लेना है। उसके बाद आप देख लेते हैं कि कॉजेस ऑफ हार्डनेस क्या क्या है, ठीक है। किस वजह से पानी में हार्डनेस प्रोड्यूस होती है, प्रेजेंस ऑफ सम सॉल्ट्स, कुछ सॉल्ट्स हैं जिसकी वजह से अपने पानी में हार्डनेस प्रोड्यूस होती है। दो सॉल्ट्स आर मेनली कैल्शियम और मैग्नीशियम, जिससे अपनी आयन बने हैं, वही कुछ सॉल्ट्स हैं जो पानी में हार्डनेस को प्रोड्यूस करते हैं। और अडल्ट सॉल्ट्स लाइक क्या है, अपना आयरन, एल्यूमिनियम, ठीक है, और ये सेलेनियम, ये कुछ सॉल्ट्स हैं जो पानी में हार्डनेस को कॉज करते हैं, ठीक है। ये वाले जो सॉल्ट्स हैं, अदर सॉल्ट्स, इसको अपन नेग्लिजिबल कर सकते हैं कि ये बहुत कम मात्रा में होते हैं, ठीक है, बहुत कम में होते हैं। बस सबसे ज़्यादा जो पानी में हार्डनेस कॉज करते हैं वो है कैल्शियम और मैग्नीशियम के कुछ बाइकार्बोनेट्स को, जैसे ये लिखे हैं ना, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। और क्या है अपने, हाँ, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, ठीक है। बाकी ये जो अदर हैं इसका क्या है, आयरन सल्फेट और एल्यूमिनियम सल्फेट, ये बहुत कम मात्रा में, इसको अपन नेग्लिजिबल कर सकते हैं। पर ये कुछ सॉल्ट्स हैं जो पानी में हार्डनेस को कॉज करने में सबसे ज़्यादा योग्यता निभाते हैं,
ठीक है। तो आई होप सो हार्डनेस ऑफ वाटर आपको क्लियर होगा। इतना सारा गुचड़ पुचड़ हो गया, मैं इसको थोड़ा सा रब करता हूँ, आप इन दोनों को नोट कर लीजिए क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है, ठीक है। मैंने थोड़ा सा ज़्यादा उसको एलोबरेट करके किया, वो इसलिए क्योंकि अलग अलग तरीके से अगर मैं आपको बताऊँ तो आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा, क्योंकि अगर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है तो आपको याद ना करना पड़े, ठीक है। मैं उसी तरह से करवा रहा हूँ कि आपको ये सारे क्वेश्चंस को याद ना करना पड़े, जो चीज़ें मैंने समझाई हैं, ठीक है, जो चीज़ें मैंने बताई हैं वही अब मैं डेफिनेशन में पिरोऊँ, जिससे आप आराम से चीज़ों को लिख पाएँ। जैसे ये 10 डेफिनेशन लिखिए, हार्डनेस ऑफ क्वेश्चन का अगर क्वेश्चन आता है, हार्डनेस ऑफ वाटर का अगर क्वेश्चन आता है तो आपको ये तीनों डेफिनेशन एग्जैक्ट लिख देनी है, ठीक है। थोड़ा सा आप पढ़ेंगे चीज़ें समझ में आ जाएगी। उसके बाद क्या करिएगा, उसके बाद एग्जाम्पल्स ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर लिखिएगा, उसमें ये सारे एग्जाम्पल लिख दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद कॉजेस ऑफ हार्डनेस में ये थोड़ा सा लिख देगा कि कुछ सॉल्ट्स जो रहते हैं, ठीक है, वो अपनी हार्डनेस को फॉर्म करने के लिए में सबसे ज़्यादा सहयोग निभाते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा जो यूज़ होते हैं वो है कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट, क्लोराइड, सल्फेट, ये सारे जो हैं वो सॉल्ट्स यूज़ होते हैं, ठीक है। और अदर सॉल्ट्स भी यूज़ होते हैं, लाइक क्या होते हैं, आयरन, एल्यूमिनियम और कुछ और सॉल्ट्स हैं, बट ये बहुत ही कम नेग्लिजिबल कर सकते हैं इन सबको, सबसे ज़्यादा ये 2 कॉज, ठीक है। कॉजेस ऑफ हार्डनेस में ये चीज़ लिख दीजिएगा, ठीक है। तो इससे अपना हार्डनेस ऑफ वाटर चीज़ कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। अब देख लेते हैं टाइप्स ऑफ हार्डनेस, क्योंकि ऐसा हो सकता है, मैं क्वेश्चन का थोड़ा सा पैटर्न समझा देता हूँ। क्या बना सकता है कि हार्डनेस ऑफ वाटर बताइए, हार्ड वाटर, सॉफ्ट वाटर बताइए और टाइप्स ऑफ हार्डनेस बताइए, या उसकी यूनिट्स बता दिए। आज के इस लेक्चर में अपन क्या देख रहे हैं, हार्ड वाटर, सॉफ्ट वाटर, हार्डनेस ऑफ वाटर और टाइप्स ऑफ हार्डनेस, ठीक है। अगर आप एक पैकेज क्वेश्चन बनता है तो आप आराम से इस क्वेश्चन को टैकल कर लेंगे, ठीक है। ये अपन ने चीज़ देख ली। अब डायरेक्ट जंप करते हैं कि टाइप्स ऑफ हार्डनेस क्या क्या होती है। तो चलिए अब देखते हैं कि टाइप्स ऑफ हार्डनेस क्या क्या है, ठीक है। टाइप्स ऑफ हार्डनेस बेसिकली 2 टाइप की होती है, फर्स्ट है टेम्पररी हार्डनेस, सेकंड है परमानेंट हार्डनेस। अब ये क्या वाला है, ठीक है। टेम्पररी हार्डनेस को अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाऊं, अगर आप देखते हैं कि कोई पानी में हार्डनेस, जैसे मेरे पास ये पानी है, अगर मुझे पता चलता है कि इस पानी में हार्डनेस है तो मैं क्या करूँगा, इस पानी को बॉयल करूँगा, ठीक है, बॉयल करूँगा, और अगर वो हार्डनेस इससे रिमूव हो जाती है तो मैं मान लूँगा कि जो मेरे पानी में हार्डनेस थी वो कौन सी थी, टेम्पररी हार्डनेस। आया समझ में? सिंपल जो क्लियर इसका टॉपिक है वही चीज़ आपको बताइए, और यही चीज़ आपको एग्जाम में भी लिख के आनी है, ठीक है। वहीं अगर परमानेंट हार्डनेस की बात करें, सेकंड टाइप ऑफ परमानेंट हार्डनेस की बात करें, तो वो टाइप की हार्डनेस होती है अगर अपन पानी से उसको बॉईल करते हैं, ठीक है, पानी को बॉईल करते हैं, जिस वाटर में हार्डनेस है अगर उसको बॉईल करते हैं फिर भी वो हार्डनेस रिमूव नहीं होती है, उसको अपन क्या बोलते हैं, परमानेंट हार्डनेस। आया चीज़ें क्लियर हुई, ठीक है। टेम्पररी हार्डनेस को अपन कार्बोनेट हार्डनेस भी बोल सकते हैं, और ये क्वेश्चन भी बन सकता है, ठीक है, कि इसको टेम्पररी हार्डनेस पूछने की जगह ये पूछ देगा क्वेश्चन कि आप बताइए, एक्सप्लेन कीजिए कार्बोनेट हार्डनेस क्या होता है या नॉन कार्बोनेट हार्डनेस क्या होता है, ठीक है। इसकी जगह ये भी बोल सकता है कि अल्कलाइन हार्डनेस बताइए या नॉन अल्कलाइन हार्डनेस बताइए। तो इन दोनों वर्ड का बस शब्दों में वो आपको घुमाना चाहेगा, ठीक है, बट इन दोनों वर्ड का जो मीनिंग है वो सिर्फ यही है। अगर कार्बोनेट हार्डनेस पूछता है तो वो ये पूछ रहा है कि आप बताइए टेम्पररी हार्डनेस क्या है, या अगर नॉन अल्कलाइन हार्डनेस पूछ रहा है तो ये पूछ रहा है कि परमानेंट हार्डनेस क्या है वो बताइए, ठीक है। तो अब आप अब आप शब्दों में नहीं उलझेंगे और आपको आराम से क्लियर है, ठीक है। तो आयत समझ में, इसको अपन यही कहते हैं। और अगर टेम्पररी हार्डनेस के एग्जांपल की बात करें तो कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, ये कुछ हार्डनेस है जो अपन की टेम्पररी हार्डनेस कहलाती है और जिसको अपन बॉइलिंग प्रोसेस से रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। बट कुछ ऐसे मिनरल्स, आयंस हैं जिसको अपन बॉइलिंग ऑफ वाटर से रिमूव नहीं कर सकते। वो कौन से हैं, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट और आयरन सल्फेट और एल्यूमिनियम सल्फेट। ये कुछ ऐसे सॉल्ट्स हैं, कुछ मिनरल्स, आयंस हैं जिसको अपन बॉइलिंग ऑफ वाटर की मदद से रिमूव नहीं कर सकते, वो अपने परमानेंट हार्डनेस के एग्जाम्पल कहलाते हैं, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ, फिर अपन इनकी डेफिनेशंस देख लेते हैं कि आखिर टेम्पररी हार्डनेस और परमानेंट हार्डनेस को डेफिनेशंस में किस तरह से लिखें। तो चलिए अपन ने समझ लिया कि आखिर टेम्पररी हार्डनेस क्या होता है। मैं उसको डेफिनेशंस की मदद से थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। द हार्डनेस ऑफ वाटर विच कैन ईजिली रिमूव बाय सिंपलिंग बॉइलिंग ऑफ वाटर इज नॉन एज टेम्पररी हार्डनेस, ठीक है। टेम्पररी हार्डनेस क्या होता है, अगर सिंपल पानी को अपन बॉयल करते हैं और वो हार्डनेस रिमूव हो जाती है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, टेम्पररी हार्डनेस। वही डेफिनेशन कह रही है, ठीक है। और इसको अपन क्या बोल सकते हैं, कार्बोनेट हार्डनेस, और इसको ही अपन अल्कलाइन हार्डनेस बोलते हैं, ठीक है। और इसको एक और डेफिनेशन इन अदर वर्ड्स क्या लिख सकते हैं, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, जैसे हार्डनेस ऑफ वाटर में लिखा था कि बहुत सारे सॉल्ट्स इसमें प्रेजेंट रहते हैं, सॉल्ट्स की इम्प्योरिटीज, ठीक है, जिससे वो हार्डनेस ऑफ वाटर प्रोड्यूस करता है। वही इसमें लिखेंगे ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। क्या है ये, 2 मिनट में आपको बताता हूँ। कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट, ठीक है, ये अपना कार्बोनेट होगा, ये अपने बाइकार्बोनेट किसके, कैल्शियम के और मैग्नीशियम के,
ठीक है, वही इसमें डेफिनेशन में भी लिखा है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डिजॉल्व ऑफ कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम इज नॉन एज टेम्परेरी हार्डनेस। आई होप सो आपको ये डेफिनेशंस तीनों क्लियर हो गई, टेम्परेरी हार्डनेस का कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होगा, हार्डनेस ऑफ वाटर भी क्लियर हो गया, ठीक है। तो इसको भी आप नोट कर लीजिए। फिर अपन देखते हैं कि हार्डनेस ऑफ वाटर को एक रिएक्शन बना के कि उसको रिमूव कैसे किया जाता है, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको रब कर देता हूँ, है ना। चलिए आप भी इधर हो जाइए, ठीक है, इधर आप भी चलिए, आप इसको नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये अपने कुछ एग्जांपल्स हैं टेम्परेरी हार्डनेस के, इसको भी आप नोट कर लिया, क्योंकि एग्जाम में कैसे लिखेंगे आप, ठीक है। वो अपन ने पहले वाला तो बता लिया था, टेम्परेरी हार्डनेस का आप ये पूरी डेफिनेशंस लिखेंगे, ठीक है। सिंपलिंग रिमूव बाय बॉइलिंग ऑफ वाटर, इसको सिंपली बॉइलिंग ऑफ वाटर से रिमूव कर सकते हैं, और साथ में फिर आप लिख देंगे इसके एग्जाम्पल्स, ठीक है। ये कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं अपने कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसको अपन बॉइलिंग ऑफ वाटर से रिमूव कर सकते हैं, ठीक है, मेनली बिकॉज ऑफ बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, ठीक है। अगर उन दोनों में भी बात करें तो सबसे ज़्यादा जो होता है बाइकार्बोनेट से होता है, किसके, कैल्शियम और मैग्नीशियम के। जैसे इसको रिमूव कैसे कर सकते हैं, जैसे ये पानी में हार्डनेस है कैल्शियम बाइकार्बोनेट की और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, इसको अगर रिमूव करना है तो क्या करेंगे, 100 डिग्री सेल्सियस पे इसको बॉईल किया जाएगा, ठीक है। जिससे क्या होगा, पहला तो अपना CO2 गैस की फॉर्म में ऊपर उड़ जाएगा, ठीक है, इसमें से, और CaCO2 मतलब कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो प्रेसिपिटेट की फॉर्म में बाहर निकल आएगा, और अपना जो वाटर है वो सिंपली मिल जाएगा। आया समझ में कैसे रिमूव होगा, सबसे पहले CO2 गैस तो उड़ जाएगा, और जो अपना CaCO2 है कैल्शियम कार्बोनेट है वो प्रेसिपिटेट की फॉर्म में बाहर निकल आएगा, उसको सिंपली अपन फिल्ट्रेशन की प्रोसेस से बाहर निकाल सकते हैं, और अपना सिंपल वाटर मिल जाएगा अपन को, ठीक है। इसी तरह ये मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट में बॉईल करेंगे, CO2 गैस बाहर निकल आएगी, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्म में वो प्रेसिपिटेट हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप सो कॉजेस ऑफ टेम्परेरी हार्डनेस भी अपन को क्लियर हो गया है। अब एग्जाम में अगर क्वेश्चन बनता है तो पहले हार्डनेस ऑफ वाटर लिखेंगे, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है कि बताइए हार्डनेस ऑफ वाटर क्या होता है, टाइप्स ऑफ हार्डनेस क्या होता है, सबसे पहले हार्डनेस ऑफ वाटर लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, हार्डनेस ऑफ वाटर के बाद कॉजेस ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर, एग्जांपल ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर, उसके बाद टाइप्स ऑफ, ये दोनों चीज़ आपको बनानी है, ठीक है। ये हार्डनेस टाइप्स ऑफ वाटर में ये चीज़ें आप बनाएंगे, ऐसे इस तरह से लिखेंगे, क्योंकि क्या है बनाने में ऐसा होगा ना यार कि उसमें अगर आप लिखते हैं, ठीक है, वर्ड्स में आप लिखते हैं, पैराग्राफ में लिखते हैं, तो उसमें क्या है बहुत ज़्यादा पेज वो होंगे, बट आप ये डायग्राम बनाएं, आधे से एक पेज अपने ही डायग्राम में क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और ऐसा है ना कि अगर आप एग्जाम 7 मार्क्स क्वेश्चन आता है उसमें 4 से 5 पेज का आपको लिखना ही पड़ेगा, उससे कम का लिखेंगे बोलेंगे कि यार बहुत कम लिखा है तो मार्क्स काट देंगे, ठीक है। तो ये अपना पेज भरने के लिए यूज़ होगा, ठीक है। उसके बाद टेम्परेरी हार्डनेस को इस पॉइंट्स की फॉर्म में सजाना है, पॉइंट्स की फॉर्म में पहले भी शायद आपको बताया, अभी एक और बार बता रहा हूँ, अगर आप पैराग्राफ की फॉर्म में लिखते हैं और छोटा सा काटा पीटी नंबर काट देगा, वही अगर आप पॉइंट्स की फॉर्म में लिखेंगे तो उसको पता है यार छोटी छोटी पॉइंट, जरा से 1-2 पॉइंट पढ़ेगा, बाकी पता चल जाएगा उसको सही है तो आराम से नंबर देगा, ठीक है। तो उस तरह से ही अपन टेम्परेरी हार्डनेस लिख देना, उसके बाद एग्जांपल्स लिख देना, उसके बाद कॉजेस ऑफ टेम्परेरी हार्डनेस में ये दोनों डेफिनेशंस, ये दोनों अपनी क्या है रिएक्शंस बना लिख देनी है, ठीक है। तो इसके साथ अपना टेम्परेरी हार्डनेस खत्म। अब चलिए अब देखेंगे अपन परमानेंट हार्डनेस क्या होता है, ठीक है। टेम्परेरी हार्डनेस में क्या होता था कि अगर पानी को अपन बॉईल करते थे तो उसकी हार्डनेस जो है वो रिमूव हो जाती थी, उसी को अपन क्या कहते हैं टेम्परेरी हार्डनेस। वही परमानेंट हार्डनेस की बात करें, परमानेंट हार्डनेस नाम से ही समझ में आ रहा है, अगर पानी को अपन बॉईल करते हैं उसके बाद भी अगर हार्डनेस उसकी रिमूव नहीं होती है, उसी को अपन क्या बोलते हैं परमानेंट हार्डनेस, ठीक है। जैसे क्या लिखा है डेफिनेशन, द हार्डनेस ऑफ वाटर विच स्टिल रिमेन इवन आफ्टर बॉइलिंग ऑफ वाटर, ठीक है। ये फिर भी रहती है पानी को बॉईल करने के बाद भी, इसमें जो पानी को बॉईल करने के बाद भी इसमें अगर हार्डनेस रहती है, उसी को अपन क्या बोलते हैं परमानेंट हार्डनेस। इसको अपन क्या बोलते हैं नॉन अल्कलाइन हार्डनेस भी बोल सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं नॉन कार्बोनेट हार्डनेस भी, ठीक है। तो आई होप सो ये तीनों डेफिनेशन क्लियर हो गई है। उसमें जैसे डेफिनेशंस में क्या था कि बहुत क्या बोलते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम मैग्नीशियम, उसी तरह इसमें क्या है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डिजॉल्व ऑफ क्लोराइड एंड सल्फेट ऑफ कैल्शियम मैग्नीशियम आयरन एंड एल्यूमिनियम इज नॉन एज टेम्परेरी हार्डनेस, इज नॉन एज सॉरी ये क्या होगा अपना परमानेंट हार्डनेस। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, है ना, तो अपना ये परमानेंट हार्डनेस। ये क्या है, ये अपने एग्जांपल्स कैल्शियम का क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, आयरन सल्फेट और
एल्यूमिनियम सल्फेट। यही चीज़ इसमें लिखी है कि इसमें कुछ आयंस मिनरल्स के कुछ आयंस डिजॉल्व होते हैं जो क्लोराइड सल्फेट ऑफ किसके कैल्शियम मैग्नीशियम आयरन और एल्यूमिनियम के, उसी को अपन परमानेंट हार्डनेस कहते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सिंपल अगर इसका क्वेश्चन आए तो आपको ये चीज़ समझ आ गई। परमानेंट हार्डनेस वो टाइप की हार्डनेस होती है जो अगर पानी को बॉयल भी किया जाता है तो वो रिमूव नहीं होती, उसी को अपन परमानेंट हार्डनेस बोलते हैं। ठीक है, ये कुछ उसके एग्जांपल्स हैं, तो ये कुछ एग्जांपल्स है जो आप नोट करिएगा। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कॉजेस ऑफ परमानेंट हार्डनेस क्या क्या है। ठीक है, मेनली बिकॉज ऑफ क्लोराइड एंड सल्फेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो परमानेंट हार्डनेस होती है वो मेनली होती है कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो क्लोराइड्स एंड सल्फेट हैं उसकी वजह से। ठीक है, कि जैसे कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट, ये मेनली जो सबसे ज़्यादा वो निभाते हैं, यार मैं क्या बोलूँ, सबसे ज़्यादा जो रोल निभाते हैं, ठीक है, वो अपने कौन से होते हैं, ये आयंस रहते हैं। बाकी जो अपने क्या है आयरन सल्फेट और एल्यूमिनियम सल्फेट, ये नेग्लिजिबल मतलब बहुत लेस होते हैं, या इसको मतलब नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी यही जो चार अपने मिनरल आयंस हैं ये सबसे ज़्यादा रोल निभाते हैं किसमें, परमानेंट हार्डनेस को फॉर्म करने में। ठीक है, तो आई होप सो आपको परमानेंट हार्डनेस, टेम्पररी हार्डनेस, हार्डनेस ऑफ वाटर, हार्ड वाटर, सॉफ्ट वाटर, ये बहुत अच्छे से क्लियर होगा होंगे टॉपिक। एक बार इसको थोड़ा सा रिवाइज टाइप का कर लेते हैं। ठीक है, जैसे हार्ड वाटर क्या होता है, वैसा वाटर जो लेदर को फॉर्म नहीं करता उसको अपन हार्ड वाटर बोलते हैं। ठीक है, अगर सॉफ्ट वाटर की बात करें, पानी में सॉफ्ट सोल्यूशन में डाला जाता है और उसको मिलाया जाता है और वो लेदर फॉर्म करता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, सॉफ्ट वाटर। ठीक है, उसके बाद जैसे एग्जांपल है अपने सॉफ्ट वाटर के, ठीक है, कि अगर ये लेदर फॉर्म कर रहा है वो सॉफ्ट वाटर होगा। ठीक है, या ये क्या है, लेदर फॉर्म नहीं कर रहा या बहुत कम लेदर फॉर्म कर रहा है, वो हार्ड वाटर होगा। ठीक है, उसके बाद हार्डनेस ऑफ वाटर, सोप कंज्यूमिंग कैपेसिटी, और सोप को कंज्यूम करने की जो वाटर कैपेसिटी होती है उसको अपन हार्डनेस ऑफ वाटर कहते हैं। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स है, कुछ डेफिनेशंस हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें अपन को क्या करना है, एग्जांपल्स लिखने हैं और कॉजेस ऑफ हार्डनेस। उसके बाद क्या लिखना है, टाइप्स ऑफ हार्डनेस। ठीक है, टाइप्स ऑफ हार्डनेस में अपन ने ये चीज़ें बनानी है, इसके एग्जाम्पल लिखने हैं। उसके बाद टेम्पररी हार्डनेस को इस तरह से डिफाइन कर देना है। ठीक है, उसके बाद उसके एग्जाम्पल्स लिख देने हैं। उसके बाद कॉजेस ऑफ टेम्पररी हार्डनेस, ये सारी चीज़ें लिख देनी है। ठीक है, इसको आपको नोट करना चाहें तो आप इसको नोट कर लीजिएगा, मैं इसको थोड़ा सा रब कर देता हूँ। ठीक है, नोट कर लीजिएगा इसको। उसके बाद क्या है, परमानेंट हार्डनेस लिख देनी है, उसके सारे डेफिनेशंस, उसके बाद उसके एग्जांपल्स। ठीक है, उसके बाद कॉज ऑफ परमानेंट हार्डनेस क्या क्या है, और इसी के साथ आज के इस लेक्चर को यहीं कंप्लीट करते हैं। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और आने वाले यूनिट कौन सा इसके बाद में कवर कर रहा हूँ वो भी आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और साथ में अगर आप नोट्स नहीं बना रहे हैं तो मैं फिर भी अब एक और बार बोलना चाहता हूँ, आप नोट्स भी बनाते चलिए। अपने हैंड रिटन नोट्स ऐसा है यार कि अगर लास्ट में भी अपन को रिवाइज़ करना रहा ना, तो लेक्चर देखने की बजाय उतना बड़ा 7 से 50 मिनट का लेक्चर, क्योंकि वही है लास्ट में ही अपन रिवाइज़ करते हैं एग्जाम के टाइम पे। ठीक है, अगर रिवाइज़ करने के टाइम पे अपने पास अपने हैंड रिटन नोट्स होंगे, चीज़ें अपन को समझ में आ रही होंगी। ठीक है, तो उसको आराम से एक बार पढ़ेंगे, एग्जाम में आराम से लिख के आएंगे। ठीक है, नोट्स आप साथ साथ में बनाते चले। और एक और चीज़ मैं कहना चाहता हूँ यार कि अभी क्या है, फर्स्ट ईयर में है ना, तो थोड़ा सा क्या है, अपन को चीज़ों को बैलेंस करते हुए चलना है, क्योंकि फिर बाद में वही होगा यार, थोड़ा सा रिग्रेट टाइप का होगा, है ना। तो अपन को क्या केमिस्ट्री फिजिक्स का भी कोर्स अभी स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे अपना फिजिक्स का भी स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और भी हैं ED M2। ठीक है, केमिस्ट्री और फिजिक्स तो ऐसा है कि अपन मिलके करवा देंगे। ठीक है, बहुत अच्छे से करेंगे, आप बस शुरुआत से लेकर लास्ट तक बने रहिए। आप कोर्स के लिए, केमिस्ट्री पढ़ने के लिए अगर आधा घंटा भी निकाल रहे हैं दिन का, बहुत है। आधे घंटे में ही एक टॉपिक अपन आराम से क्लियर करते चलेंगे इस सेमेस्टर तक, आपको चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो हमने कोर्स इस तरह से थोड़ा डिज़ाइन किया है कि अगर आप स्टार्टिंग से हमें फॉलो करते हैं, सिर्फ आधा घंटा ही देते हैं। ठीक है, तो मैं गारंटी देता हूँ कि आपको 70 में से 70 मार्क्स आराम से आ जाएंगे आपके RGP एग्जाम में। ठीक है, बट अगर आप वही लास्ट में पढ़ने वाले बच्चे, तो थोड़ा सा ऐसा है कि मैं लास्ट मोमेंट पे आपको टिप भी बताऊंगा। ठीक है, इसमें मैं बताऊंगा कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूरा चैप्टर करवाने के बाद, जिससे क्या है आपको बहुत अच्छे से चीज़ें क्लियर होगी। उसे पढ़ के ऐसा है कि वो चीज़ आप पास तो हो जाएंगे एग्जाम में। ठीक है, बट ऐसा यार अगर पढ़ रहे हैं तो शुरू से ही अच्छे से पढ़े, है ना, तो आपको शुरू से बस थोड़ा थोड़ा टाइम देते रहना है। बाकी ED और M2 का ऐसा है, थोड़े से वो ऐसे टफ साइड के सब्जेक्ट हो जाते हैं कि वो ऐसा है कि अगर वो एक बार पकड़ लेना तो 3rd ईयर तक नहीं छोड़ते हैं। ठीक है, या आप सीनियर से पूछिएगा, आपको पता चलेगा कि ED और M2 कितना ज़्यादा दिमाग ख़राब करते हैं। इसके लिए आपको शुरू से ही प्रिपरेशन करनी होगी और शुरू से ध्यान देना होगा। अगर आप स्टार्टिंग से ध्यान नहीं देंगे तो आगे चल की चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा
वो हो जाएगी, कॉन्फ्लिक्ट टाइप की हो जाएगी, क्योंकि आपको एक तो अपने सब्जेक्ट निकालने, बाकी बैकलॉग का भी सब्जेक्ट, क्योंकि इसमें लगती है बैक, ठीक है। तो ईडी और M2 में आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। उसके लिए आप शुरू से ही आपको उनको पढ़ते हुए चलना है। उसको कम से कम 1 से 2 घंटा डेली का दीजिए, जिससे आपको बाद में रिग्रेट टाइप की फीलिंग ना हो। उसके लिए आप बैच चेक करिएगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा अपने ऐप का, आप वो ऐप चेक करिएगा, उसमें अपने बैचेस हैं ईडी और M2 के, तो वो आप लेके आप पढ़ना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। और बाकी चीज़ें अपन रेगुलर वीडियो पे जैसे जैसे आगे बढ़ती है, तो कुछ ऐसे ही एज अ सीनियर, ठीक है, एज अ सीनियर, आपका सीनियर होने के नाते आपसे कुछ चीज़ें और डिस्कस करते रहूँगा, जिससे क्या है, जो क्वेश्चंस अपने दिमाग में आते हैं ना कॉलेज में जाने फर्स्ट ईयर में, कि यार बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो गई, तो वो मैं आपको रेगुलर बेसिस पे थोड़ी थोड़ी वीडियोस के माध्यम से आपको चीज़ें और अच्छे से क्लियर करते रहूँगा, ठीक है। तो आई होप सो आज की ये पूरा टॉपिक आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। आप अगर इसमें से क्वेश्चन आता है, सारे क्वेश्चंस को टैकल करने के लायक आप बन चुके होंगे, ठीक है। तो इसी के साथ आज के इस वीडियो को ही कंप्लीट करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।